18 अक्टूबर 1991 को कंपाला युगांडा में महमूद ममदानी के यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है ज़ोहरान ममदानी। Last year, few people outside of New York City knew the name Zohran Mamdani. जो एक शिया फैमिली में पैदा होता है। उनकी मां मीरा नायर फिल्म स्टार रह चुकी है जिनका ताल्लुक पंजाबी हिंदू खानदान से है। उनके वालिद का मिडल नाम जो था वो था क्वामी, इसीलिए ज़ोहरान ममदानी को क्वामी ज़ोहरान ममदानी कहा जाता है। जब वो 5 साल का था तो ज़ोहरान की फैमिली जनूबी अफ्रीका में शिफ्ट हो जाती है और ठीक उसके 2 साल बाद फिर से वो न्यूयॉर्क शहर में मुंतकिल हो जाते हैं और यहीं से ज़ोहरान ममदानी की असल कहानी शुरू होती है। किसी ने सोचा न था कि ज़ोहरान ममदानी एक छोटा सा बच्चा बड़ा होकर एक मेयर बनेगा, वो भी न्यूयॉर्क शहर में, और बड़े बड़े बिलियनियर घुटने टेक देंगे। I have never stolen hundreds of millions of dollars from the MTA. I have never hounded the 13 women who credibly accused me of sexual harassment. I have never sued for their gynecological records, and I have never done those things because I am not you, Mr. Cuomo. And furthermore, the name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I. 4 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क शहर में मेयर इलेक्शंस की वोटिंग होती है जिसमें ज़ोहरान ममदानी फेवरेट बताए जाते हैं। फाइनली जब रिजल्ट आ जाता है तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो मेयर इलेक्शन जीत चुके थे। The name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I. The name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I. You should learn how to say. सवाल ये आता है मेयर इलेक्शन आखिर होते कैसे हैं और कितने कैंडिडेट को चुना जाता है। जब भी न्यूयॉर्क शहर में मेयर इलेक्शंस होते हैं तो टॉप 5 हाई रैंकिंग कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है जिनको आप वोट दे सकते हो। ये तब तक मेयर सेलेक्ट नहीं होते जब तक किसी कैंडिडेट के 50% वोट से ऊपर ना हो जाए। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब ज़ोहरान ममदानी एंड्रो कोमो को छोड़कर 3 और कैंडिडेट के हक में बोलते हैं। ये 3 दूसरे कैंडिडेट हैं जिनको आप रैंक कीजिए, लेकिन एक बात याद रखना, एंड्रू कोमो को रैंक नहीं करना। उसका कैंपेन ट्रंप के डोनर्स के पैसों से चल रहा है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक वीडियो में ज़ोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर में मेयर बनते हैं तो न्यूयॉर्क शहर की फंडिंग को रोक देंगे। और एंड्रो कोमो अपनी एक स्पीच में बोलते हैं कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो न्यूयॉर्क में 9/11 का माहौल बन जाएगा। God forbid another 9/11. Can you imagine Mamdani in the seat? Yeah, I could. He'd be cheering. It's another problem. But can you imagine that? जिसके बाद न्यूयॉर्क के बड़े बड़े बिलियनियर ज़ोहरान ममदानी को मेयर ना बनने देने के लिए पैसा बहाते हैं, इस्लामोफोबिया का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ताकि वो मेयर ना बन सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि न्यूयॉर्क की आवाम क्या चाहती है। सवाल ये आता है ज़ोहरान ममदानी के पास ना ही बिलियनियर्स की फंडिंग थी ना ही किसी का सपोर्ट था, आखिर किया कैसे। भाइयों और बहनों, ममदानी को हमेशा से लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींचने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो अपने कॉलेज के दौरान एक एक्टिविज़म को फंड करते हैं जो है स्टूडेंट फॉर जस्टिस फॉर फ़लस्तीन। उन्होंने रैप में ट्राई किया और उनका एक गाना नानी काफ़ी ज़्यादा चला, लेकिन उन्होंने लोगों के राइट्स देने पर इंटरेस्ट रखा, इसीलिए उसने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। उनकी कहानी जितनी ज़्यादा मज़ेदार है उतनी ही होपलेस भी है क्योंकि उन्होंने जब कैंपेन स्टार्ट की तो मेयर बनने के लिए कोई सपोर्ट नहीं थी। लेकिन ममदानी ने हार नहीं मानी, लोगों से डोर टू डोर जाकर बात करने की कोशिश की, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा। उनकी कैंपेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अफोर्डेबल रही क्योंकि उन्होंने रेंट फ्री बसेस, ऑन ग्रॉसरी स्टोर्स जैसे इश्यूज़ पे बात की और यहीं से लोगों की अटेंशन मिलना स्टार्ट हो गई और फंडिंग भी आने लगी। लेकिन ज़ोहरान ममदानी की मुश्किल यहीं पर ख़त्म नहीं होते क्योंकि वो अपनी अपोजिशन पार्टी यानी कि एंड्रो कोमो को फेस करने वाले थे क्योंकि वो ज़ोहरान ममदानी इमिग्रेंट्स और मुस्लिम फैमिली से थे।
Yesterday, Andrew Cuomo laughed and agreed when a radio host said that I would cheer another 9/11. Yesterday, Eric Adams said that we can't let our city become Europe. 4 नवंबर 2025 आखिर वो दिन आ ही जाता है जब न्यूयॉर्क के लोगों की बेसब्री का इंतज़ार ख़त्म होता है। आखिर कौन मेयर बनेगा? जब ममदानी की वोटिंग होती है तो 50% से ज़्यादा वोट ले पाते हैं और एंड्रू कोमो 35% वोट ले पाते हैं। और जैसे ही वोटिंग ख़त्म होती है तो न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी को विक्ट्री स्पीच के लिए बुलाया जाता है। और ये विक्ट्री स्पीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है क्योंकि न्यूयॉर्क में फ़र्स्ट टाइम एक मुस्लिम, डेमोक्रेट और इमिग्रेंट्स को मेयर चुना जा चुका था। लेकिन स्पीच इसीलिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है क्योंकि उसने जवाहरलाल नेहरू को कोट किया और एंडिंग धूम फिल्म के गाने से की। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. जीत किसी की भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि वो आवाम जिसने वोट दिया, क्या वो अपना हक ले पा रहे हैं? क्या जिसने वोट लिया आवाम के लिए बेहतर मुस्तकबिल दे पाएगा?